जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि नारद जी ने माता पार्वती के माता पिता हिमवान और मैना जी को यह समझा कर कहा कि पार्वती जी को शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप करना चाहिए। उसके बाद मैना जी चिंतित हो गई कि आखिर पार्वती की कुंडली में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि उसके योग्य उसे वर उस वेशभूषा में नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। तभी हिमवान जी उन्हें समझा कर कहते हैं कि जिन विधाता ने पार्वती जी को रचा है वे ही उनका कल्याण करेंगे। आगे की कथा चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाय सिखावन देहु, करे सो तप जहि हिम लहि महेशु, आन उपाय न मिटी कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि बृषकेतु। अस विचार्य तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु कलंका। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लीत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहु मातु मैं दिख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेश मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमवान जी मैना जी से कहते हैं, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमलवाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि मुनि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरे हकारी। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आव न बाता। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी कहती हैं कि जो स्वप्न में उनको ब्राह्मण दिखे थे वे उनसे कहते हैं, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सभी को समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु।
नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अपर्णा। देखियो मही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जीवन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तपों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। आवै पिता बिलोवन बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायु तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं कतहु मुनिन उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिजल हृदय भगत कह रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरहि सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नहीं हूँ। जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शरीर के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की कथा सुनने में आपको आसानी हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।